नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। शिव पुराण की कथा में रुद्राक्ष धारण की महिमा, उसके भेदों का वर्णन किया गया है। हमें रुद्राक्ष किस प्रकार धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होता है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसी समझ जानकारी आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शिव पुराण की कथा में भगवान शिव देवी पार्वती को रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार शिव जी मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए थे। एक दिन उनका मन शुद्ध हो गया। परमेश्वरी से बोले कि वे संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाले स्वतंत्र परमेश्वर। उन्होंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले और खोलते ही नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। उन आंसू की उन बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष विष्णु भक्त को और चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए गए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को शिव जी ने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी और अन्य देशों में भी इसके अंकुर उगाए। इस प्रकार से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए उसके विषय में बताया, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, इसलिए रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के समान कोई माला नहीं है। इस पर भगवान शिव ने बताया कि हमें कैसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। समान आकार प्रकार वाला, चिकना, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाला सुंदर रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। वही भोग और मोक्ष प्रदान करता है। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा है, जिसमें उभरे हुए दाने नहीं हैं, जो वर्ण युक्त है और जो पूरा गोल नहीं है, इस प्रकार के रुद्राक्ष को छोड़ देना चाहिए। उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही छिद्र हो गया है, जिसमें डोरी पिरोई जा सके, वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रत्यय से छेद किया जाए, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पार्वती जी को शिव जी अनेक प्रकार के रुद्राक्षों का भेद बताते हुए कहते हैं कि सभी रुद्राक्ष भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं की और फलों को देने वाला होता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालग्न रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है।
उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। 9 रूप धारण करने से महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही शिव के समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का पाता है और सौभाग्य मंगल का लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें। इससे समस्त पापों का नाश होता है। इस प्रकार शिव पुराण की कथा में शिव जी ने देवेश्वरी महेश्वरी को रुद्राक्ष के 14 भेद बताए और उनकी महिमा का वर्णन किया। ये समस्त वर्णन शिव पुराण कथा में वर्णित है जिसे शिव जी ने देवी पार्वती को बताया था। आशा करती हूँ आपको रुद्राक्ष से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।